भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा દિવાળી તેમજ નવા વર્ષના સસને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સાધુ કેશવ જીવનદાસ. આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો. સર્વોપરી ભગવાન અને તેના અખંડારક પ્રગટ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ. આપણે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, પરંતુ યથાર્થ સુખ આવતું નથી, કારણ કે આપણને થયેલ પ્રાપ્તિ 100% પ્રતીતી નથી. સંત દ્વારા પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ, જરાય ઓછું નહીં. પણ આમાં સમ્યક પ્રકારે રહ્યા છે, જેવા અક્ષરધામમાં છે તે જ, જરાય ઓછું નહીં, સમ્યક 100%. મહારાજે કહ્યું પ્રસંગ 27માં કે આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રહ્યું છું. સંતે સ્વયં હરી એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા આપણને ભગવાન જ છે, બીજું કંઈ નહીં. સ્વામી આજે ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં અંદર. આવી રીતે આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ વર્ષે સૌ ભેગા મળી નક્કી કરીએ કે મારે રોજ ખટકો રાખી નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો છે. આવું કરવાથી અંતરે શાંતિ રહેશે. અક્ષરધામ ચૈતન્ય થઈ જવાશે. સત્પુરુષના ભાવને પામશું. अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र का लाभ ले रहे सभी भक्तों को हार्दिक जय स्वामीनारायण। पूर्व 10 दिनों से हम प्राप्ति के सागर में मानो सराबोर हो चुके हैं। प्रतिदिन हमें हुई अलौकिक प्राप्ति को हम विभिन्न पहलुओं से समझ रहे हैं और गुरुहरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा का पालन करके उनकी प्रसन्नता भी प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी श्री का आदेश है कि हम सभी BAPS के आश्रित दिन में 15 मिनट प्राप्ति का विचार करें, किंतु हम में से कई लोगों को मन में असमंजस थी कि यह विचार कैसे करें। हमारी इस उलझन को दूर करते हुए इस सत्र में हम 3 सोपान में प्राप्ति के विचार का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें प्रथम है सच्चाई का विचार। भगवान और गुणातीत संत के सामर्थ्य और अंतर की निर्मलता से हम उनके व्यक्तित्व की सत्यता का विचार करते हैं। दूसरा है विश्वास।
श्री जी महाराज और गुणातीत गुरु परंपरा के वचनों के आधार पर हम उनके स्वरूप में विश्वास दृढ़ कर रहे हैं। और तीसरा है कृतार्थता का विचार, हमें हुई अलौकिक प्राप्ति से धन्यता की अनुभूति। इस अभ्यास के अंतर्गत हमने परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण के समर्थ परमहंसों की बातें सुनी, सत्संग में हो रही जीवन परिवर्तन की गाथाएं भी सुनी। जीवन के अंत समय भगवान और सत्पुरुष अपने भक्तों को लेने आते हैं, उस सत्य को ठोस प्रमाणों के साथ हमने देखा। साथ में अक्षर पुरुषोत्तम के सनातन वैदिक सिद्धांत की प्रमाणभूतता से भी हमने इस प्रतीति को मजबूत किया है। इस श्रृंखला में हम गुरुवरियों के हृदय की निर्मलता से, पवित्रता से इस सच्चाई का और गहराई से अनुभव कर रहे हैं। उसी विषय अंतर्गत आज हम गुणातीत गुरु परंपरा के जीवन में सहज सिद्ध अहम शून्यता को समझने वाले हैं। आइए पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी के वक्तव्य द्वारा इस सत्य को हृदयस्थ करें। अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र में हम हमारे गुणातीत गुरुवरियों की गुणों की महिमा गाथा सुन रहे हैं। हमारे गुणातीत गुरुओं के जीवन में हमने अनंत प्रकार के सद्गुण देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। जो भी सद्गुण की आप बात करें चाहे, वे सभी सद्गुण पूर्ण कला से हमारे गुणातीत गुरुओं के जीवन में खिले हुए हैं। हम सभी इसके साक्षी हैं। अक्षर ब्रह्म गुणातीतान स्वामी जी महाराज से लेके आज प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में हम ये सभी सद्गुण जो शास्त्र में संत के लिए लिखे गए हैं, ये हम देखते हैं। इन सभी सद्गुणों के बीच एक मूर्धन्य सबसे बड़ा जो सद्गुण है, जिसके आधार पे बाकी के सभी सद्गुण व्यक्ति के जीवन में टिकते हैं, वो है अहंकार शून्यता, निर्मानिता, जिसमें सरलता, सहजता सभी बातें समा जाती हैं। ये एक ऐसा सद्गुण है जिसके आधार पे सभी सद्गुण व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित रहते हैं। गुणातीतान स्वामी जी महाराज के जीवन में ये था और पूरी गुणातीत परंपरा में आज हम महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में ये सद्गुण देखते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो पूरी दुनिया अहंकार के आधार पे ही जीती है। जो भी बात लोग करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं या कोई भी संबंध भी रखते हैं, मतलब कोई भी क्रिया या कार्य करते हैं, उसके पीछे छिपा हुआ ये भाव रहता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया है, मेरी बुद्धि बल, मेरी कला, इससे ये हुआ है। ये कभी उनके सोच में भी बात नहीं आती है कि अहंकार से परे होके हमें जीवन जीना है। अहंकार हमारा दुश्मन है, ये विचार कभी उनको नहीं आता है। बड़े बड़े साधक होते हैं, कई बार तो कोई छोटे बड़े सिद्ध पुरुष भी होते हैं, बड़ी साधना उन्होंने अब जीवन में की है, तपश्चर्या की है, लेकिन अहंकार रहित स्थिति पाना, वो आध्यात्मिक मार्ग पे चले हुए ऐसे साधक और सिद्ध पुरुषों के लिए भी बहुत ही कठिन है। समझ लो, ये भी हम कह सकते हैं कि नामुमकिन है। इस परिस्थिति में पूरी दुनिया जीती है। भगवान स्वामीनारायण ने ये बात वचनामृत में की है कि सभी व्यक्ति को एक अहंकार है। किसी को यह है कि मैं रूपवान हूं, किसी को यह है कि मैं बुद्धिशाली हूं, किसी को यह अहंकार है कि मेरे में बहुत बड़ी अच्छी एक कला है, किसी में यह अहंकार है कि मेरी कीर्ति, मेरी प्रतिष्ठा बड़ी है। दान करने के बाद भी लोगों के जीवन में अहंकार आता है कि मैंने दान किया, मैंने किया। वो मैं जीवन में से निकलना बहुत कठिन है, लेकिन हमारे सत्शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी ये मैं निकलता है, तभी व्यक्ति सही मायने में आज़ाद बनती है, सही तरीके से सुखी बनती है और अपने जीवन को पूर्ण काम बना सकती है। मार्क ट्वेन बहुत बड़े लेखक, साहित्यकार थे। उन्होंने खुद के लिए कहा है कि आई कैन लीव फॉर वीक्स टुगेदर ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब कोई मेरी प्रशंसा अगर करे तो मैं 2-3 हफ्ते तक तो ऐसे ही आनंद में जी सकता हूँ। इनटू ब्रैकेट, खाने पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ताकत अहंकार प्रेरित प्रवृत्ति में होती है। उसके सामने एकदम विरोधाभास हम देखते हैं कि हमारे गुणातीत गुरुवरियों में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है।
उन्होंने भी अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े धर्मस्थान बनाए हैं, बड़े बड़े महोत्सव का आयोजन किया है और सूक्ष्म लेवल पे आयोजन किया है। लाखों लोगों को भगवान सन्मुख किया है, लाखों लोगों को व्यसन मुक्त किया है। समाज सेवा प्रवृत्ति अगर आप देख लो तो आज BAPS स्वामीनारायण संस्था में 160 प्रकार की अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, तबीबी, सांस्कृतिक, पर्यावरण लक्षी ये प्रवृत्तियां चलती हैं। ये सभी प्रवृत्तियां के पीछे जो शक्ति है, जो प्रेरणा है, वो हमारे गुणातीत गुरुवर्यों की है। शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज, आज महंत स्वामी जी महाराज की है। लेकिन कभी हम सभी साक्षी हैं, हम सब संत हरिभक्त सभी साक्षी हैं कि कभी उनके जीवन में हमने अहंकार नहीं देखा कि ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मेरा ये आयोजन था। ये पूरी घटना पे नियंत्रण रखना, इस प्रकार का भाव की भी उनके जीवन में कभी हमने नहीं देखा है। भगवान स्वामीनारायण खुद इस पृथ्वी पे जब पधारे तब किशोर वय में नीलकंठ वर्णी के स्वरूप में पूरे भारत में वे घूमे, विचरण किया। गुजरात में आए, सौराष्ट्र में गए और वहाँ एक छोटा सा गांव गोधावाव, वहाँ एक संत रहते थे, उनका नाम धर्मदास। उनकी जगह पे अन्न क्षेत्र चलता था। नीलकंठ वर्णी भी वहाँ पहुँचे। भोजन का समय था, कतार में वे भी खड़े रहे और भोजन लिया। भोजन लेके कोई जगह पे जाके बैठ के उन्होंने भोजन अंगीकार करना शुरू किया। कोई अधिकारी व्यक्ति वहाँ आया, व्यवस्थापक, उसने कहा कि ये लड़का तू यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ तो कोई और बैठने वाला है, चल उठ। नीलकंठ वर्णी वहाँ से उठे, चेहरे पे एक लकीर भी नहीं फरी कि मेरा किसी ने अपमान किया, स्थिर थे। दूसरी जगह पे जाके बैठे, वहाँ भी कोई अधिकारी व्यक्ति आया, बोला कि यहाँ क्यों बैठा है, चल उठ यहाँ से। ऐसे करते करते करीबन 7 जगह पे से नीलकंठ वर्णी को कोई व्यवस्थापक ने उठाया और बोला कि आप आगे जाए। नीलकंठ वर्णी के चेहरे पे लकीर नहीं फरी, उनके मानस पर ऐसी कोई विकृति नहीं आई। वे शांत रहे, स्वस्थ रहे और वहाँ से भोजन पूर्ण करके सभी को आशीष देके, शुभेच्छा प्रकट करके, सभी के लिए प्रार्थना करके वहाँ से वे चले। तो हमारे सत्संग के सत्शास्त्रों में ये बात लिखी है, जेना निर्मानी भगवान तेना जनने जोइए केम मान। कि जिनके भगवान निर्माणी हो उनके जन को क्यों मान चाहिए। तो उनके आदर्श जन तो हमारे गुणातीत गुरुवर्य हैं। उनके जीवन में भी हमने अनेक प्रकार के प्रसंग देखे हैं कि मान का अंकुर भी नहीं फूटा, कोई बड़ी सिद्धि हासिल की, बड़ी प्रशंसा मिली, तो भी वे स्थिर रह पाए, उनके अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ा। और किसी ने अपमान कर दिया तो भी वे स्थिर रह पाए। स्थित प्रज्ञ स्थिति जिसको बोलते हैं। गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज एक बार वरताल पधारे थे, कोई बड़ा समारोह था, उत्सव था। रघुवीर जी महाराज जो आचार्य, उनके बड़े भाई गोपाल जी दादा, उन्होंने मन में ठाम रखा था कि इस बार गुणातीतानंद स्वामी को मुझे कुछ कहना है और स्पष्ट कहना है। वे रात देख के खड़े थे। गुणातीतानंद स्वामी सभा में पधारे। अनेक हरिभक्त थे जो गुणातीतानंद स्वामी के प्रति दृढ़ प्रीति रखते थे, गुणातीतानंद स्वामी के पास से अक्सर ज्ञान सुनते थे और ऐसा लगाव था, गुरु भाव था। तो गुणातीतानंद स्वामी पधारे थे, उनके पास दौड़ाए, चरण स्पर्श किया। गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज ने भी उनको आशीर्वाद दिए। ये सभी कुछ गोपाल जी दादा ने देखा और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वे जोर से चिल्लाने लगे कि ये सब हरिभक्त प्रेम में पागल हो गए, कोई नियंत्रण नहीं है उनके पे। और ये गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज भी यहाँ खड़े, उनको कुछ कह नहीं रहे, उनको भी भगवान होना है। इस प्रकार के शब्द बोलने लगे। सभा में सब स्तब्ध हो गए, स्थिर हो गए। गुणातीतानंद स्वामी एकदम शांत थे,
स्थिर थे। ये अपमान से वे विचलित नहीं हुए कि इतनी भरी सभा में सभी के बीच किसी ने उनको इस प्रकार की बातें की, इस प्रकार के शब्द उनके लिए प्रयोग किए। वहां वे सभा में मंच पे बैठे थे, किसी हरिभक्त का हाथ पकड़ के वे खड़े हुए और सभी सभाजनों को स्पष्टता करते हुए उन्होंने कहा कि देखो, हमारे सत्संग में भगवान तो सिर्फ एक हैं और वो है भगवान स्वामीनारायण। हमारे सत्संग में कोई और भगवान कभी नहीं बन सकता, और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहलाना चाहेगा तो वो गधा लिखा जाएगा। तो भगवान तो एक स्वामीनारायण ही है, लेकिन सत्शास्त्रों में और हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में जो अक्षर भ्रम की बात कही गई है, जो भ्रम की बात लिखी गई है, वो अक्षर भ्रम आप सभी के अभी प्रत्यक्ष हैं, आपके सामने हैं, आपके सामने खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं। इतना बोल के वे बैठ गए। सभा सब स्थिर रह गई। जो हरिभक्त थे उनको भी बहुत आनंद आया गुणातीतानंद स्वामी के स्वमुख से ये बात सुनते हुए। गोपाल जी दादा भी यह मन में सोचने लगे कि मैंने इतने सारे शब्द, इतने कड़वे शब्द गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज को कहा, लेकिन उनके चेहरे पे लकीर नहीं फरी। वे अपमानित अपने आप को महसूस उन्होंने कभी नहीं किया। तो ऐसा निर्माणी भाव, अहंकार शून्य व्यक्तित्व गुणातीत सत्पुरुष का ही हो सकता है। क्योंकि फिर से दोहराना चाहूंगा, साधना से कोई सिद्ध होके अहंकार मुक्त नहीं हो सकता। अनेक दृष्टांत प्रसंग हमारे सत्शास्त्रों में है, संप्रदायों में है, पूरे भारतवर्ष के संप्रदायों में है, जिनको भगवान का साक्षात्कार होता है या वो अनादि सिद्ध तत्व हैं, जिन पे भगवान की ऐसी कृपा रहती है, ऐसे परम भक्त एकांतिक स्थिति को प्राप्त करते हैं, उन्हीं के जीवन में ये सद्गुण हम देख पाते हैं। लेकिन ये गुणातीत गुरुवर्य तो इनसे भी परे हैं, वे तो अनादि सिद्ध हैं, अनादि तत्व हैं। तो गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में ये अहम शून्यता थी। उनके वारिस थे ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज। कभी गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज ने भगत जी महाराज को कहा कि तू सभी को अक्षर के महिमा की बातें करता है, तो तू पवित्रानंद स्वामी को अक्षर के महिमा की बात करेगा? उसने कहा, स्वामी जी आपकी आज्ञा तो जरूर करूंगा। एक बार वे जहाँ पहुंचे, पवित्रानंद स्वामी जी महाराज वहाँ बैठे थे, तो उनके पास जाके भगत जी महाराज ने ये अक्षर के महिमा की बात की और बोले कि वो अक्षर ये गुणातीतानंद स्वामी है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, हमसे बात कर रहे हैं, हम उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके चरण स्पर्श का हमको लाभ मिल रहा है। तो पवित्रानंद स्वामी जी को इतनी गहरी चोट लगी, वो गुस्से में आ गए और बोले, प्राग जी, मतलब भगत जी महाराज का नाम प्राग जी था, प्राग जी यहाँ से जा, तेरी बात मुझे नहीं सुननी है। गुस्से में आ गए और भगत जी महाराज को वहाँ से भगा दिया। भगत जी महाराज ने जब भी ये बात, मतलब जब भी पवित्रानंद स्वामी जी को मिलते थे तब ये बात सहज करते थे। काफ़ी समय तक ये सिलसिला चला। पवित्रानंद स्वामी जी ने ये तय किया कि मैं प्राग जी भगत को सत्संग में से विमुख करूँगा। ये नींव उन्होंने ली और उन्होंने विमुख किया। विमुख होने के बावजूद, मतलब संप्रदाय से निकाले गए, फिर भी भगत जी महाराज के चेहरे पे एक लकीर नहीं फरी। भगत जी महाराज स्थिर रह पाए, अंदर से शांत थे, अपमानित नहीं हुए और सत्संग में सभी हरिभक्तों को, जो भी उनके समागम के लिए आते थे, उनको अक्षर और पुरुषोत्तम के महिमा की बातें करते थे। लेकिन जब भी संत आते थे उनके गांव में सेवा करते थे। पवित्रानंद स्वामी जी भी वहाँ आए, कोई प्रसंग में, कोई उत्सव में वहाँ थे, तो उनकी भी सेवा उन्होंने की। तब पवित्रानंद स्वामी जी एक बार बोले कि जितना अपमान ये प्रागजी भगत का सत्संग में हुआ है, उतना अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। इतना अपमान किसी का हुआ ही नहीं है। फिर वे बोले कि प्रागजी भगत जैसा भक्त आज सत्संग में कोई नहीं है। तो इस प्रकार की एक अलौकिक स्थिति हमारे गुणातीत गुरुवर्यों की हमने देखी है। क्यों विश्वास ना है उनके जीवन में? क्यों हमें विश्वास ना है उनके वचनों में? क्यों हमें विश्वास ना आए उनकी क्रिया और कार्य में? और क्यों हम उनके साथ जुड़ ना जाए?
गोंडल मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई तब भव्य नगर यात्रा निकली थी। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज नगर यात्रा में बड़े रथ पे आधीन थे, शोभायमान थे। तो वहाँ एक अन्य स्वामीनारायण संप्रदाय की शाखा के नज़दीक से, मतलब उसके मंदिर के नज़दीक से जब ये नगर यात्रा गुजरी, तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि अब ये नगर यात्रा रुकाएं, मैं मंदिर में जाके भगवान स्वामीनारायण की जो मूर्ति है वहाँ मुझे दंडवत प्रणाम करने हैं। वे रथ में से नीचे उतरे, वहाँ मंदिर में गए, भगवान को तो दंडवत प्रणाम उन्होंने किए, लेकिन वहाँ 2-5 संत भी थे। वो शास्त्री जी महाराज की उम्र से कहीं छोटे थे, फिर भी ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने उन छोटे छोटे संतों को भी दंडवत प्रणाम किया। जिस भाव से भगवान को दंडवत प्रणाम किया था, उसी शुद्ध भावना से भगवान के भक्त ये हैं, ये संत हैं, स्वामीनारायण के संत हैं, ये समझ के, ये महिमा समझ के उन्होंने उनको भी दंडवत प्रणाम किया। कितने निर्माणी, इतनी बड़ी नगर यात्रा रुका के रथ में से नीचे उतर के ऐसे भक्तों को दंडवत प्रणाम करना, ये अहंकार शून्य व्यक्तित्व हो, उससे ही हो सकता है। तो ऐसी तो अनेक प्रकार की बातें हमारे गुणातीत परंपरा की हैं कि उनके जीवन में कोई अहंकार नहीं है। तो ये बातें हमें जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं देती हैं। आध्यात्मिक मार्ग पे ये अनिवार्य है कि हम ये स्थिति को प्राप्त करें। इसलिए हमारे गुणातीत गुरुवर्यों के जीवन में हमें विश्वास रखना है, उनके वचनों में विश्वास रखना है और उनके जैसे जीवन जीने का हमें प्रयत्न जरूर करना है। हमने प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में प्रत्यक्ष देखा है, हम सभी ने, संत हरिभक्त ने देखा है कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे हमेशा अपने जीवन सूत्र पे चले। वे कहते थे, अन्य के आनंद में हमारा आनंद, अन्य के सुख में हमारा सुख, दूसरों की प्रगति में हमारी प्रगति। इस प्रकार का जीवन सूत्र अपने जीवन में रखना और इसी जीवन सूत्र के हर शब्द पे, हर अक्षर पे अपना जीवन बनाना और हर पल इस मुताबिक जीना, ये अहंकार शून्य व्यक्तित्व हो तो ही संभव है। क्योंकि अहंकार युक्त जो व्यक्ति होते हैं वो सभी अपने बारे में ही सोचते हैं, अपनी तरक्की, अपनी प्रगति, मेरा ये परिवार, मेरा ये काम धंधा, मेरा ये संबंध, मेरे ये पैसे, उनके विचार में से ही वे बाहर नहीं निकल पाते। तभी इतना परोपकारी जीवन जीना, ये जीवन भावना रखना, तो जो अहंकार शून्य पुरुष होते हैं उनमें ये कंपैशन एंड एम्पैथी जिसको बोलते हैं, मतलब करुणा का भाव रहता है। दूसरों के आनंद में हमारा आनंद, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, और इसी रास्ते पे चलते रहे। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में एक और ये बात थी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। कभी किसी ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को पूछा कि स्वामी जी, कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है? उन्होंने कहा कि जो विचार मेरे मन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं? सभी ने कहा, हाँ स्वामी जी, अब बताएं। प्रमुख स्वामी जी महाराज उस वक्त बोले, किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। जैसे वे अंदर थे वैसे बाहर थे, जैसे बाहर दिखते थे वैसे वे अंदर में थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने ये पारदर्शिता देखी है और इसी भाव से वे रहे। किसी के प्रति कोई भी प्रकार का अभाव नहीं, सबका स्वीकार, सबके प्रति सद्भाव, ये अहंकार शून्य व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा सद्गुण है, लक्षण है। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में हमने देखा है। इतना बड़ा स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली में प्रकल्प प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने संकल्प से, अपने पुरुषार्थ से, सभी संत हरिभक्त को साथ लेते हुए जब ये पूर्ण किया, सिर्फ 5 साल में किया, ये एक विश्व विक्रम समा कार्य। ये अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह 2005 में था। तभी 1 महीने तक ये उत्सव चला। भारत के हुजू सब आते थे, बड़े बड़े लोग भारत में से, विश्व में से वहाँ आकर्षित
होते हुए आते थे, अक्षरधाम के दर्शन करते थे, सब प्रदर्शनी सब देखते थे। जब प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने के लिए आते थे तब वे कहते थे कि स्वामी जी आपने तो ये कमाल कर दिया, और बहुत प्रशंसा प्रमुख स्वामी महाराज की करते थे। कोई कहते थे कि स्वामी जी दिल्ली में दिल नहीं था, आपने दिल बिठा दिया। कोई कहते थे कि 4 धाम है भारत में, आपने ये 5वां धाम खड़ा कर दिया। हम सभी संत ये सभी प्रसंग के साक्षी हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज उस वक्त हाथ जोड़ के नम्र भाव से उन सभी को कहते थे कि देखो ये सब भगवान स्वामीनारायण की कृपा से हुआ है। हमारे गुरु योगी जी महाराज का संकल्प था, उस संकल्प बल से ये हुआ है, और ये सभी संत हरि भक्त हैं, उनके पुरुषार्थ से हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है। इतनी प्रशंसा जब प्राप्त होती हो तब ये विचार रहना, जिसको अंग्रेजी में माइंडफुलनेस कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, मतलब भावनाओं के प्रति जागरूकता। हमारे अंतर में जो विचार चल रहे हैं, जो भावनाएं प्रकट हो रही है, उनके प्रति इतनी जागरूकता होना, ये अहंकार शून्य व्यक्तित्व की एक निशानी है। नम्र भाव से ये बात वे करते रहते थे। कभी उनके मुंह से हमने मैं शब्द नहीं सुना। देश प्रदेश में उनका भव्य सम्मान हुआ है। कई शहरों ने उनको की टू द सिटीज इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया है। ब्रिटिश या कनाडा की पार्लियामेंट में उनका भव्य सम्मान भी हुआ है। लेकिन इस बात को लेकर के उन्होंने कभी अपने सत्संग के दौरान, अपने वक्तव्य के दौरान, प्रवचन के दौरान कभी नहीं ये बातें की कि मेरा ये कनाडा में सम्मान हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेरा सम्मान हुआ है। ये बात कभी किसी ने उनके मुख से कभी नहीं सुनी। तो वे सम्मान से परे थे। उनके जीवन में ये सम्मान कभी स्पर्श नहीं पाए, इस दृष्टि से कि उनके जीवन में ये सम्मान कभी अहंकार को प्रेरित नहीं कर पाए। तो ये उनके जीवन में बहुत बड़ा सद्गुण प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। एक बार प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने कमरे में बैठे थे, थोड़े संत भी वहाँ आसपास बैठे हुए थे। कोई हरिभक्त का फ़ोन आया, उनको प्रमुख स्वामी महाराज से बात करनी थी, उनकी कोई पर्सनल मैटर थी। प्रमुख स्वामी महाराज खुद वहाँ से उठे और बाहर जाके उन्होंने उस हरिभक्त के साथ बात की, आशीर्वाद दिए। जब वे वापस आए तब सभी संत ने कहा कि स्वामी जी आपको उठ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप त्वरित उठ गए और एकदम बाहर चले गए। हमें भी पता नहीं चला कि क्या आप कर रहे हो, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई फ़ोन हो तो आप इशारा कर देते, हम बाहर चले जाते। प्रमुख स्वामी महाराज एकदम विनम्र भाव से बोले कि संत को कभी कहते नहीं है कि आप उठो और यहाँ से जाओ। कितना दास भाव, भगवान के भक्त हैं तो मैं उनका दास हूँ। इस प्रकार की जीवन शैली से वे हमेशा जिए। उनका अमृत महोत्सव मुंबई में मनाया गया था। जिस दिन उनका अमृत महोत्सव था, देश प्रदेश से लाखों हरिभक्त मुंबई आए थे। बड़ी सभा भरी हुई थी। सभी जनों के बीच जब उनकी गाड़ी गुजर रही थी, सब प्रेम से उनके दर्शन कर रहे थे, वे भी सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। मंच के पास आए, गाड़ी खड़ी रही, प्रमुख स्वामी जी महाराज गाड़ी में से नीचे उतरे। आसपास थोड़े संत खड़े थे। सभी को इच्छा रहती है कि आज इतना बड़ा दिन है और ये हम गुरु हरि का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। एक एक करके सब चरण स्पर्श करने लगे। प्रमुख स्वामी जी महाराज भी सभी को आशीर्वाद देते रहे, उनके सर पे हाथ रखते रखते। दूसरे हाथ से प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। तब पूज्य नारायण मुनि स्वामी ने कहा कि स्वामी आज तो आपको सम्मान लेने का अधिकार है, आज ये सब आपके लिए आए हैं, आज जो कुछ भी है वो सब आपके लिए है। आपको ये नहीं करना चाहिए, ये छोटी सी क्रिया आपने खुद की, वो ठीक नहीं। उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज की जीवन भावना सहज भाव में बह गई। उन्होंने कहा आज ही तो दिन है कि हमें सेवक बनना है। अपने अमृत महोत्सव में जिन्होंने 75 साल से, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से ये सेवा की है, समाज को बहुत दिया है, और समाज आज उठकर उनको आज जब सम्मान करने के लिए साथ आया है, तभी उनके मन में ये विचार है कि मैं सेवक हूँ। इसको कहते हैं निरअहंकारिता, अहम शून्यता। मैं सदा के लिए सेवक हूँ, सभी की सेवा करने के लिए ही आया हूँ, मेरा जीवन ही ये है
ये जो निश्चितता उनके जीवन में थी, वो बहुत बड़ा सद्गुण होता है। वो प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में हम सभी ने प्रत्यक्ष देखा है। किसी ने प्रमुख स्वामी जी महाराज के ये पूरे कार्य को देख के कहा कि स्वामी जी, आपको शांति का नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि आपने अनेक लोगों के जीवन में, अनेक परिवारों में, अनेक छोटे बड़े समाज में आपने उपदेश से या उनको व्यसन मुक्त करके या उनके जीवन में कोई समझदारी देके या कोई उनके झगड़े हो निपटा के आपने उनके जीवन में, वो समाज में, वो परिवार में आपने शांति दी है। तो शांति का पुरस्कार, ये नोबेल पीस प्राइज आपको ही मिलना चाहिए। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने बड़े नम्र भाव से कहा कि देखो, मुझे अपने जीवन में 2 गुरु की प्राप्ति हुई। मेरे दीक्षा गुरु शास्त्री जी महाराज और मेरे गुरु योगी जी महाराज, ये दोनों गुरु की कृपा से मैं सेवा और भक्ति उनकी आज्ञा के अनुसार मैं कर पाया। वो मेरे जीवन की धन्यता है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अब मुझे ऐसे कोई पुरस्कार की अपेक्षा भी नहीं है। मन में कभी ये बात आती ही नहीं है, और आप भी फिर कभी ये बात मत करना। तो इस प्रकार की कोई अपेक्षा जीवन में न होना, ये प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन की विशेषता थी। रघुवीर भाई चौधरी, जो गुजरात के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत बड़े गुजराती साहित्य के साहित्यकार, एक बहुत बड़े मूर्धन्य लेखक, विचक्षण बुद्धिशाली व्यक्ति, 2000 की साल में जब वे प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद के लिए अहमदाबाद आए, तब उन्होंने स्वामी जी को बात की, स्वामी जी, मैंने आपको 70 के दायके से देखा है, करीबन पिछले 30 सालों में अनेक बार आपको मिला हूँ। 30 सालों में आपने जो प्रगति की है, आपका संप्रदाय जो आपने बढ़ाया है, वो अद्भुत और अद्वितीय कार्य है। और समाज में भी जन जन तक आप पहुँचे हो, सभी को उपदेश दिया है, प्रेम दिया है, सभी की सेवा की है, सभी का जीवन सुधारा है। तो आपने इतना बड़ा कार्य किया पिछले 30 सालों में। अनेक बार आप परदेश भी गए, वहाँ भी भारतीय संस्कृति के मूल्य सभी के जीवन में आपने दृढ़ करवाए। इतना बड़ा कार्य आपने किया है, लेकिन 70 के दायके में मैं आपको जब मिलता था तो आपकी आंखों में जो निर्मलता थी, वही निर्मलता आज में आपको इतनी बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई हैं, सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, आपका नाम इतना बड़ा हुआ है, आपकी प्रसिद्धि, आपकी कीर्ति इतनी बड़ी है, फिर भी आपकी आंखों में वही निर्मलता है। फिर वे बोले कि स्त्री और धन का त्याग करके इस पृथ्वी पे चलने वाले तो बहुत हो गए, और अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी और सबसे बड़ी मानवीय मर्यादा अहंकार, उसको पार करके कोई अगर चला हो तो इतिहास के ग्रंथों में मैंने पढ़ते पढ़ते या प्रत्यक्षात दिखते देखते एक ही व्यक्तित्व मेरे सामने उभर आता है, और वे आप हैं। इतने बड़े विचक्षण बुद्धिशाली व्यक्ति को प्रमुख स्वामी महाराज की निरअहंकार स्थिति, प्रमुख स्वामी महाराज की अहम शून्यता प्रत्यक्ष उन्होंने देखी और कबूल की। तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में बहुत सारे सद्गुण, मतलब ये अहंकार शून्यता थी तो उनकी ये सद्गुण की वजह से उनके जीवन में बहुत सारे ये सद्गुण थे। गौरांग चट्टोपाध्याय थे 1992 में, जब स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर का उद्घाटन समारोह था। वे एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मतलब ह्यूमन बिहेवियर्स, बायोलॉजिकल बिहेवियर्स, ये सभी बातें ये एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में आती हैं। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति को जीवन में अगर आगे बढ़ना है, बड़ा कार्य करना है, तो मानना पड़ता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं कर पाऊँगा। अपनी बुद्धि पे, अपनी शक्ति पे विश्वास रख के इस प्रकार का भाव रखना जरूरी है। लेकिन आज मैंने ये देखा इस संप्रदाय में कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, समाज उपयोगी कार्य किए हैं, लेकिन हमेशा नम्र भाव से रहे, हाथ जोड़ के रहे और मानते रहे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आज गौरांग चट्टोपाध्याय बात कर रहे हैं, तो आज मेरा ये भ्रम टूटा और पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये मानने से भी आप अगर चाहे तो बड़ा काम कर सकते हैं। ये आज प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में आज मैं देख रहा हूँ। तो ऐसी प्रतीति इन सभी लोगों को आई है। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में हमने देखा है कि मैंने ये किया, वो भाव नहीं, मेरे में ये बुद्धि है, विशेषता है, ये भाव नहीं, मेरी वजह से हुआ है, मैंने ये एक अच्छा आइडिया आपको दिया, इसकी वजह से ये कार्यक्रम की सफलता हुई, ये बड़ा महोत्सव की शोभा बढ़ी,
ये भी किसी प्रकार का भाव नहीं। कोई उनको माने न माने, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था। कोई उनका अपमान करे तो भी वे कभी विचलित नहीं होते थे। चेहरे पे वही स्मित रख पाते थे। सिर्फ चेहरे पे नहीं, अंतर से हमेशा प्रसन्न रह सकते थे, इसलिए चेहरे पे यह स्मित था। और अंतर की ये प्रसन्नता का मुख्य कारण ये था कि वे अपेक्षा रहित जीवन जीते थे। वो अहंकार शून्य व्यक्तित्व का एक दर्शन है। हम ये कहते हैं कि दुनिया में 7 बड़े आश्चर्य हैं। इन 7 आश्चर्यों को आप मिला लो तो उनसे भी बड़ा ये आश्चर्य है कि हमारे मनुष्य जैसे हड्डी मांस में कोई ऐसी व्यक्ति पृथ्वी पे मौजूद हो जिनके जीवन में अहंकार न हो, कोई घमंड न हो, इतनी निर्माणिता हो। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये भगवान के अखंड धारक संत हो, गुणातीत सत्पुरुष हो, अनादि सिद्ध हो, ऐसी व्यक्ति में ही संभव है। तो ऐसे हमारे गुरुओं के जीवन में हमें क्यों विश्वास ना आए? उनके वचन में, उनकी क्रिया में, उनकी आज्ञा में, उनके अभिगमों में हमें क्यों विश्वास ना आए कि ये सच्चे पुरुष हैं? उनके अंतर में जो सच्चाई है वो बेनमून है। इस प्रकार के भाव मेरे जीवन में भी मुझे लाने हैं। इस प्रकार के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति मुझे भी करनी है। ऐसे गुरुओं के प्रति हमें दास भाव रहे, ऐसे गुरुओं के प्रति हमेशा हमें गुरु भक्ति रहे, तो हम भी जीवन में इस प्रकार की आध्यात्मिक स्थिति जरूर पा सकते हैं। वो हकीकत है। और हमारे संप्रदाय में गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज से लेकर आज महंत स्वामी जी महाराज तक कई संत हरिभक्त ऐसे हुए कि उनके जीवन में इस प्रकार की निर्माणिता वे सिद्ध कर सके, अहंकार शून्य बन सके, मतलब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर सके और भगवान के धाम के अधिकारी बन सके। तो इस प्रकार की स्थिति हमें भी प्राप्त हो, ऐसे हमारे गुरु प्रमुख स्वामी जी महाराज और हमारे गुरु महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। जय स्वामीनारायण। सचमुच हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें ऐसे अहम शून्य, निर्दम्भ और निर्मानी गुरुवरियों की प्राप्ति हुई है। अपने प्रेरक प्रवचन से इस सत्य को दृढ़ कराने के लिए पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी का खूब खूब आभार। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में कहते हैं कि व्यक्ति के गुण दोष की कसौटी साथ रहने से होती है। दीर्घकाल के निरंतर सहवास से मनुष्य की वास्तविक प्रकृति प्रकट हो जाती है। किंतु सत्पुरुष इस कसौटी में भी खरे उतरते हैं, कारण उनके जीवन में कोई दंभ नहीं, बाहर भीतर एकता है। यह प्रतीत होता है गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के अंतेवासी सेवक संतों की अनुभूतियों से। आइए पूज्य श्रुतिप्रिय स्वामी और पूज्य उत्तम योगी स्वामी से उनके स्वानुभव को सुने और प्राप्ति के सत्य को और मजबूत करें। परम पूज्य महंत स्वामी के साथ सेवा करने का मौका मिला है, वह मेरा बहुत भाग्य है कि ऐसे पुरुष के सेवा का हमें लाभ मिला है। उनके जीवन में जब देखते हैं तब हमें अंतर में जरूर प्रतीति होती है कि यह सच्चे पुरुष है। जब मैं सेवा में नया जुड़ा, उस दिन की बात है, स्वामी जी के साथ हम विचरण करते थे। तब छोटे-छोटे समय का भी सदुपयोग करना पड़ता था। छोटे-छोटे समय में भी हम पत्र लेखन या फ़ोन कॉल की सेवा करते रहते थे। एक दिन की बात है, जब स्वामी जी के साथ हम बोचासन से सारंगपुर के लिए निकले, तब गाड़ी में स्वामी श्री की इच्छा अनुसार पत्र लेखन की सेवा शुरू हुई। यह सेवा दरमियान हरिभक्त के फ़ोन आते रहते थे और बीच-बीच में स्वामी श्री भी हरिभक्तों को फ़ोन पर मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद देते रहते थे। इसमें एक हरिभक्त का फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पे मेरे साथ पहले बात की और मेरे को पूछा कि कहाँ हो? तो मैंने सहजता से बता दिया कि हम सारंगपुर हैं। फिर तो हरिभक्त का जो प्रश्न था वो मैंने अच्छी तरह से समझ लिया और उसका विवरण स्वामी जी के पास किया और फिर फ़ोन स्वामी जी को दिया और स्वामी श्री ने वो हरिभक्त को मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान किए। जब फ़ोन पूरा होने वाला था तब वही हरिभक्त ने जो प्रश्न मेरे को पूछा था वही प्रश्न पुनः दोहराया और स्वामी श्री को पूछा कि आप कहाँ हो? तब स्वामी श्री ने बताया कि हम बोचासन से निकल
निकल चुके हैं और तारापुर के आसपास पहुँचे हैं। प्रसंग छोटा है, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे को अंतर्दृष्टि हुई कि ये कितने निर्दम्भ पुरुष है और कितने सच्चे पुरुष है। जब वही प्रश्न मेरे को पूछा गया, तब मैंने सारंगपुर बताया और मेरे को ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ और दंभ कर रहा हूँ। लेकिन स्वामी जी के जीवन में जब देखा, तो उनका निर्दम्भ का जो गुण है, वह मुझे बहुत पसंद आ गया और वह मेरे मन में चिरकाई हो गया। यह स्वामी जी की सच्चाई और प्रामाणिकता के दर्शन उस दिन मेरे को हुए। ऐसा दूसरा प्रसंग जब हम स्वामी जी के साथ हांगकांग विचरण में थे, स्वामी जी ऐसे तो ज़मीन पर वॉकिंग करते हैं, लेकिन वहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग होने के कारण स्वामी ट्रेडमिल पर वॉकिंग करते थे और स्वामी जी का वॉकिंग हर रोज़ रहता था। एक दिन ऐसा बना कि हम एक हरिभक्त के घर पधरामणी गए। वही बिल्डिंग में निचली मंजिली पर जब स्वामी जी की पधरामणी चल रही थी, तब मैंने एक फ़ोन देखा। वह बहुत पुराना फ़ोन था। तब फ़ोन को देख के मेरे मन में ज़रा ऐसा लगा कि हमने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के फ़ोन में बात करते हुए दर्शन किए हैं, लेकिन अब तो मोबाइल का ज़माना आ चुका, तो हमें महंत स्वामी महाराज के ऐसे दर्शन नहीं हो पाए। तो यदि ये हरिभक्त हमें परमिशन दे, तो हम ये फ़ोन लेकर स्वामी बापा के एक फ़ोटो खींच लें, जिससे हमें अच्छी तरह से स्मृति हो सके। तो मैंने पधरामणी जब ख़त्म हो गई, तब वह हरिभक्त को पूछा कि ये फ़ोन हम 2 दिन के लिए ले जा सकते हैं? तो वो तो बहुत प्रसन्न हो चुके और उन्होंने प्रेम से वो फ़ोन मेरे को दिया। वो फ़ोन लेके मैं स्वामी बापा के रूम में रखा, लेकिन समय ढूँढता था कि कब समय मिले तो एक फ़ोटो स्वामी जी की ले लें। उसी दिन जब स्वामी जी ट्रेडमिल पर वॉकिंग करते थे, तो बीच-बीच में विराम लेते थे। तो इस दिन मैंने ये फ़ोन भी वहाँ जाके रखा और एक फ़ोटोग्राफ़र को भी तैयार रखा कि जैसे स्वामी जी फ़ोन हाथ में ले, तो तुरंत एक फ़ोटो खींच ले कि जिससे ये हम कायमी स्मृति हमारे पास रहे। लेकिन ये प्रस्ताव स्वामी जी के पास रखे कैसे? ये बहुत कठिनाई थी। तो मैंने स्वामी जी से पूछा कि बापा आप ये हाथ में पकड़ो, तो हम एक फ़ोटो ले लें और आप बात करो। स्वामी जी तो बहुत चकोर और शार्प थे, तो उन्होंने देखा कि फ़ोन की लाइन का तो कनेक्शन है ही नहीं, तो कैसे बात होगी? तो मैं तो और मुसीबत में आ गया। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं बापा, आप भगवान से बात कीजिए, क्योंकि भगवान के साथ बात करने में तो कोई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो स्वामी जी ने बोला नहीं, नहीं ऐसा दंभ नहीं करना है। तो हमने बहुत आग्रह किया और जो रिसीवर था वो स्वामी जी के मुखारविंद के नज़दीक ले गए। तो स्वामी जी हमें राज़ी करने के लिए वो रिसीवर तो हाथ में लिया और बोले कि महाराज ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन ये मुक्तों को राज़ी करने के लिए ये फ़ोन किया है। जय स्वामीनारायण। ऐसा करके स्वामी जी ने तो फ़ोन रख दिया। लेकिन प्रसंग के बाद मेरे को ऐसा लगा कि स्वामी जी कितने सच्चे पुरुष हैं कि ऐसी छोटी बात में भी वह ऐसा दंभ करना नहीं चाहते। जैसे हमारे जीवन में देखें तो हम तो अपनी अच्छी फ़ोटो हो, वो फ़ोटो वायरल हो, इसलिए हम किसी की गाड़ी के आगे और कि जो हमारी चीज़ नहीं है फिर भी हम ऐसे फ़ोटो लेकर फिर उसको वायरल करते हैं। लेकिन स्वामी जी के जीवन में ये प्रसंग से मेरे को प्रतीति आ गई कि स्वामी जी एकदम निर्दम्भ पुरुष है और एकदम सच्चे पुरुष हैं। 23 जून 2023 स्वामी बापा टोरंटो में उपस्थित थे। तब किशोर दिन के लिए स्वामी बापा को पूछा गया कि व्हाट इज़ योर नेम, और स्वामी जी को 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था अक्षर ब्रह्म, दूसरा ऑप्शन था साधु केशव जीवन दास, तीसरा ऑप्शन था भगवान के अखंड धारक संत, और चौथा ऑप्शन था दास के दास। वैसे तो सभी उत्तर सच्चे थे, लेकिन जब स्वामी जी को अपनी पहचान बताने की थी, तब स्वामी बापा ने दास के दास पर टिक मार्क किया। ऐसे सबके दास साधु केशव जीवन दास
वही उनकी असली पहचान रही है। स्वामी बापा लाखों लोगों के गुरु है, फिर भी उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं गुरु हूँ। મને લાગતું જ નથી ગુરુ છું, જરાય નહીં. હું મારી જાતને ગુરુ માની શકતો જ નથી. 14 अगस्त 2024 हम दिल्ली में थे। तब आदर्श जीवन स्वामी स्वामी बापा को मिलने के लिए रूम में आए। तब उन्होंने उनकी हृदय स्पर्शी बात स्वामी जी को बताते हुए कहा, आज के दिन आप गुरु पद पर आए। गुरु पद पर आने के पश्चात कोई सबसे बड़ी घटना घटी हो तो यह है कि आप गुरु हो ऐसा आपको लगता ही नहीं है। यह सबसे बड़ी घटना है। यह रॉबिन्सविल अक्षरधाम से भी बड़ी घटना है। जब उन्होंने ये बात बताई तब स्वामी बापा ने तुरंत कहा, मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं गुरु हूँ, ऐसा विचार ही आता नहीं है। इस प्रकार हमको स्वामी बापा के जीवन में, उनके वर्तन में सदा ही दास भाव के ही दर्शन होते हैं। 15 मार्च 2024 हम योगी जी महाराज हॉस्पिटल में थे। तब आदर्श जीवन स्वामी ने रूम में प्रवेश किया। आदर्श जीवन स्वामी को देख के स्वामी बापा ने तुरंत सहजता से हाथ जोड़ लिए। तब आदर्श जीवन स्वामी ने बताया कि आपको ऐसे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तब स्वामी बापा ने कहा कि हाथ सहजता से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हाथ जोड़ना, पैर छूना, दंडवत करना, संतों भक्तों की चरण रज सिर पर चढ़ाना, यह सब साहजिकता से स्वामी बापा करते हैं। और उसका कारण ये है कि स्वामी बापा ने दास के दास होने में माल माना है। जब स्वामी बापा पूजा करते हैं तो स्वामी बापा अंत में सभी हरिभक्तों और संत को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और सोचते हैं कि मैं उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ। वैसे एक एक हरिभक्त को देखकर स्वामी बापा ये सोचते हैं। तो एक बार स्वामी बापा को पूछा गया कि आप इतनी लंबे समय तक हाथ जोड़कर रखते हो तो आपको थकान नहीं लगती? तब स्वामी जी बोले कि मुझे इतने में भी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये कमाई है। जितना अधिक करेंगे इतनी अधिक कमाई होगी। इस तरह स्वामी बापा ने दास के दास होने में माल माना है। और दूसरी बात यह है कि स्वामी बापा को दास बनने में मज़ा आता है। ऐसे दास बनने में मज़ा कब आता है? तो जिसके अंतर में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का मान न हो, तभी मज़ा आता है। नहीं तो सजा जैसा लगता है, क्योंकि दास बनना किसी को पसंद नहीं है। और हमने देखा है कि स्वामी जी को दास बनने में इतना मज़ा आता है कि उसके विचार सतत चालू रहते हैं। બધાનો દાસ દાસ ભાવે સેવા કરવાની ઈચ્છા રહે છે. બીજા અધિક છે અને હું ન્યૂન તો હંમેશા રહ્યા કરે છે અને આનંદ મજા આવે છે. उन विचारों के फल स्वरूप दास भाव के स्वप्न भी स्वामी बापा को आते हैं। 8 सितंबर 2020 हम नैनपुर में थे। सुबह 4 बजे स्वामी बापा जागृत हुए। तब स्वामी जी बोलने लगे कि बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ऐसे स्वामी बापा बोलने लगे और उनके चेहरे पर एक अनोखा आनंद वो दिखाई दे रहा था। और फिर स्वामी जी ने उनके स्वप्न की बात बताई। स्वामी ने कहा, श्री जी महाराज, गुणातान स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और प्रमुख साईं महाराज के चरणों में मैंने लिपट कर दंडवत किए। और फिर स्वामी जी ने बताया कि सभी सद्गुरु संत भी वहाँ खड़े थे। डॉक्टर स्वामी, कोठारी बापा, त्यागवल्लभ स्वामी, ईश्वरचरण स्वामी, विवेक सागर स्वामी, घनश्याम बापा, ऐसे सब सद्गुरु संतों वहाँ विराजमान थे। और शास्त्री जी महाराज ने सभी को आदेश दिया कि आप सभी स्थिर रहे, आप सभी स्थिर रहे। महंत स्वामी महाराज को जो करना हो वो करने
दो, ऐसा शास्त्री जी महाराज ने सभी सद्गुरु संतों को कहा। तब स्वामी ने प्रत्येक सद्गुरु संत के चरणों में लिपट कर दंडवत किए। ऐसे लिपट कर दंडवत करने में स्वामी जी को बहुत मज़ा आया। बाद में 16 जुलाई 2018 हम आनंद थे। तब स्वामी बापा ने अपनी सपने की बात बताते हुए कहा कि सपने में सभी सेवक संत आए थे। मैंने सभी को एक लाइन में खड़े रहने को कहा। आज मैं आप सभी को डांटना चाहता हूँ। और फिर जोर से स्वामी बापा ने कहा, अटेंशन। सभी सेवक संत स्थिर हो गए और बाद में स्वामी जी ने दंडवत शुरू किए। तभी स्वामी श्री ने कहा कि दो पहलवान मुझे रोकने के लिए आए। स्वामी जी संत चरित स्वामी जी को और मुझे पहलवान कहकर बुलाते हैं। जब हम स्वामी जी को रोकने के लिए आए तब स्वामी जी ने जोर से स्टॉप कहा और हम वहाँ स्थिर हो गए। तब स्वामी जी ने बताया कि मैंने मेरे दंडवत पूरे कर लिए। ऐसी बात स्वामी जी ने हमें बताई। तब हमने कहा कि आप गुरु हैं, हमें आपको दंडवत करना चाहिए, लेकिन आपने हमको दंडवत किया। फिर स्वामी जी बोले कि आप करें या न करें, लेकिन मैंने दंडवत कर लिए। इस तरह स्वामी जी को दास के दास होने में बहुत मज़ा आता है। और ऐसे दास भाव के जब सपने आते हैं तब हम सोच सकते हैं कि उनके अंतर में दास भाव की भावना और विचार कितना प्रबल होगा। और सपने के लिए ऐसा कहा गया है कि ड्रीम्स रिफ्लेक्ट योर इनर फीलिंग्स एंड बिलीव्स, यानी कि स्वप्ने हमारी आंतरिक भावना और मान्यता का प्रतिबिंब है। महंत स्वामी महाराज अंतर से अपने आप को दास के दास समझते हैं। इसीलिए स्वामी बापा छोटे छोटे बच्चों से भी आशीर्वाद ले सकते हैं। हम जब नैनपुर थे तब डॉक्टर की सेवा में डॉक्टर विस्मय भाई आए थे। उनके साथ उनका 3 साल का बेटा मित्रांश भी आया था। एक बार स्वामी श्री ने मित्रांश को देखा और स्वामी ने उन्हें आगे बुलाया, नजीक बुलाया और उसके सामने स्वामी जी आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुके। और यह देखकर मित्रांश ने भी उनका हाथ बढ़ाया आशीर्वाद देने के लिए। इस प्रकार एक बालक से भी आशीर्वाद स्वामी बापा ने लिए। 4 साल बाद 6 अप्रैल 2024 हम सारंगपुर में थे। तब मित्रांश फिर स्वामी बापा को मिलने के लिए आया। तब वह 7 साल का था। संतों ने मजाक में कहा कि स्वामी बापा को फिर से आशीर्वाद देने हैं। तब मित्रांश ने निर्दोष भाव से कहा कि अगर स्वामी बापा कहे तो मैं दूंगा। स्वामी जी ने जब ये सुना तब तुरंत उत्साहपूर्वक कहा कि लाओ आपो, यानी फिर से हमको आशीर्वाद दीजिए। ऐसे कहकर स्वामी बापा ने फिर से प्रेम से उनका सिर झुकाया और दूसरी बार मित्रांश से आशीर्वाद लिए। इससे हमें पता चलता है कि स्वामी बापा कितने अहम शून्य पुरुष है, कितने निर्माणी है। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते ग्रंथ में दास भाव की व्याख्या की गई है कि दास वही है जो दूसरों की महिमा समझता है और अपने दोष देखता है। स्वामी के जीवन में हमें दिखता है कि स्वामी बापा दूसरों की कितनी महिमा समझते हैं। 29 मार्च 2021 हम नैनपुर थे। वहाँ ऑनलाइन होली का उत्सव सुबह में मना गया और बाद में स्वामी जी ने विदाई ली। वहाँ डेकोरेशन के लिए जो गुलाल रखा गया था, उस गुलाल के साथ सभी युवा अंदर अंदर खेलने लगे और पूरा मैदान अलग अलग रंग से भर गया। जब स्वामी बापा सायं भ्रमण के लिए आए तब स्वामी जी को विविध रंगी मैदान के फोटोग्राफ्स दिखाए। ये फोटोज़ देखकर स्वामी जी ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन सायं भ्रमण की थकान को देख के हमने मना किया। लेकिन स्वामी बापा अपने संकल्प में दृढ़ रहे। स्वामी बापा चलते चलते नीम का वृक्ष था और जहाँ रंगोत्सव मनाया गया था वहाँ पधारे। सभी ओर गुलाल का रंग छाया हुआ था। वह देखकर स्वामी श्री प्रसन्न हो रहे थे
और फिर नीम के वृक्ष को स्वामी श्री ने अत्यंत नीचे झुककर स्पर्श किया। रात को जब स्वामी श्री को पूछा कि आपने नीचे झुककर नीम वृक्ष का क्यों स्पर्श किया, तब स्वामी श्री ने कहा मुक्तों ने वहाँ लीला की थी। स्वामी जी ने बताया मुक्तों ने वहाँ लीला की थी, मुझे तो दंडवत करने थे, पर वृक्ष को निशान बना के सभी को प्रणाम किया। पैर में तकलीफ है, नहीं तो दंडवत ही करता। फिर स्वामी श्री ने अंतर से कहा कि आप सबकी भी महिमा है ना, आप सबकी महिमा केवल बातों में ही नहीं रखने की, पर वर्तन में भी लाने की है। इस प्रकार स्वामी जी सभी का महिमा समझते हैं और अपने आप को न्यून समझते हैं। साथ साथ स्वामी बापा स्वयं के दोष देखते हैं, पर हमें प्रश्न होता है कि स्वामी जी तो सभी दोषों से रहित है, तो कैसे अपने दोष देखते हैं? तो स्वामी बापा हमारे दोष स्वयं पर ले लेते हैं। वर्ष 2001 में जब अमेरिका से बाल किशोर भारत यात्रा के लिए आए थे, तब बोचासण में महंत स्वामी का एक प्रवचन का आयोजन हुआ था। इस प्रवचन के लिए स्वामी जी ने बहुत मेहनत की थी और बहुत तैयारी भी की थी। सभी बाल किशोरों को समझ आए, इसलिए पूरा प्रवचन इंग्लिश में तैयार किया था। Prabhu Swami and Sriji Maharaj said that you are great soul, you have to believe it. It is to love itself as divine way. और साथ में ड्राइंग्स भी किए थे जिससे बाल किशोरों को सरलता से समझ आए। लेकिन जब स्वामी बापा ने प्रवचन किया तो कुछ अलग ही हुआ। स्वामी जी के प्रवचन में सभी बाल बालकों को नींद आ गई और कुछ शूरवीर तो पैर लंबे करके सो गए। ऐसा विपरीत परिणाम आया। इस परिस्थिति में अगर हम होते तो हमें बाल किशोरों का अवगुण आ जाता कि वह कुछ समझते नहीं है, कोई आदर भाव नहीं है, ऐसे कितने सारे अवगुण आ जाते। लेकिन स्वामी बापा ने प्रवचन पूरा किया और बाद में विचरण में आगे निकल गए। और बाद में सभी बाल किशोरों के ऊपर स्वामी बापा ने एक माफ़ी पत्र लिखा और क्षमा मांगी कि मैं मेरा प्रवचन ठीक से नहीं कर पाया और आपको सजा लगी, लेकिन मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। Next time it won't happen. Sorry, pardon me. Yours, साधु केशव जीवनदास। जय श्री स्वामीनारायण। यह प्रसंग वहाँ ख़त्म हो गया। फिर 27 अगस्त 2023 हम जब रॉबिन्सविल में थे तब यह प्रसंग स्वामी जी को कहा गया और ये प्रसंग के संदर्भ में स्वामी बापा को पूछा गया कि इस प्रसंग में आपका कोई दोष नहीं था क्योंकि आपने पूरी तैयारी की थी, फिर भी आपने क्षमा मांगी, तो ऐसा क्यों किया? तब स्वामी बापा ने बताया, બાળકોનો વાંક નથી, એ મારો જ વાંક છે, એટલે સહેજ માફી મગાઈ। પણ એવું ના લાગે કે હું આટલો મોટો છું અને આ આટલા નાના છે, તું આનો કેવી રીતે માફી માંગુ? મોટાની વાત જ નહીં, આ સત્સંગમાં કોઈ મોટો દાસના દાસ એટલે નાના બાળક લાગે પણ એનો દાસ થયો। इस प्रकार स्वामी बापा ने बताया और बाद में रूम में गए। तब इस संदर्भ में अपनी आंतरिक भावना व्यक्त करते हुए स्वामी बापा ने कहा, भले आई रिमेन डेड, એટલે બેકાર ડર પણ બાળકો સવાયા થાય, ભલે હું બુદ્ધુ રહું પણ બાળકો खूब आगे जाए। ऐसी भावना स्वामी बापा ने व्यक्त की। तब हमें पता चलता है कि स्वामी बापा कितने अहम शून्य है, उनका हृदय कितना पवित्र है, उनका अंतर कितना शुद्ध होगा, तभी ऐसी भावना प्रकट होती है। तो ऐसा पवित्र हृदय हमारा भी हो, ऐसी प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कहते हैं अति परिचयाद अवज्ञा। अतिशय परिचय से व्यक्ति की अवज्ञा होती है, किंतु सालों से स्वामी श्री की निजी सेवा में रहने वाले संतों ने स्वामी श्री की अहम शून्यता की जो अनुभूति की है वह हमने सुनी।
जिससे गुरुहरि के पवित्र अंतःकरण की प्रतीति और दृढ़ होती है। जिन पुरुषों को हमारे पास तनिक भी स्वार्थ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, जिनके जीवन में अहम, ममत्व, राग, द्वेष, दंभ, कपट का लेश नहीं, जहाँ केवल भगवान ही सम्यक रूप से निरंतर विराजमान है, ऐसे संत के वचन में विश्वास क्यों न आए। आइए ऐसे गुरुवरियों के अमृत वचनों से ही प्राप्ति के विचार के द्वितीय सोपान में प्रवेश करें और उनके यथार्थ स्वरूप का निश्चय करें। प्रमुख स्वामी ધારો કે અમેરિકા એરપોર્ટ ઉપર ઉતર્યા, જ્હોન એફ કેનેડી એરપોર્ટ છે ત્યાં, કેટલા લોકો જોતા હોય બાપાને, તો ઘણા આવે તો આમ કંઈ જતા રહે છે, કોઈ પછી બીજા આવે, ઓ ઇન્ડિયાના છે કોઈ, ગુડ ગુડ કંઈ જતા રહે, પછી એથી આગળ હોય આપણા જે હતો ઇન્ડિયાના, ગુજરાતના સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય લાગે છે, પછી એથી આગળ હોય આ લોકોને શું કામ છે, ઘરે હું પોટલા લઈને હાલી આવ્યા, ઘરે પડ્યા રહ્યા હોત તો હવે એને એક પાઈ આપવી નહીં, દેવી નહીં, ટિકિટ કોણ આપે ને કોણ, વચ્ચે ખોટી માથાકૂટ, ખોતરીનું ભાગ કરે, પોતાનું ભેજું બગાડે. પછી એથી આગળ બીજા હોય તો સ્વામિનારાયણના સંતો છે, એમાં બોચાસન હોય પ્રમુખ સ્વામી, બહુ સિદ્ધ પુરુષ આ છે તે એવી વિચાર કરે. ઘણા તપસ્વી માને, ઘણા અક્ષરધામ બનાવનારા માને, એ બધા પોતાની રીતે જે એના અનુભવ હોય, સાંભળ્યું હોય, વિચાર્યું હોય એ રીતે બોલે. પણ આપણા જ્યાં હોય તો બધા જ જોવે છે, વ્યક્તિ એક, સ્વરૂપ અનેક, જેટલા એટલા જોઈ રીતે જુએ છે, તેમાં ફેર પડે છે, જોડાણમાં ફેર પડે છે. જેવું જે રીતે જોયો એ રીતે એના અંદર જોડાણ થયું, એ રીતે લાભ પણ મળે. વસ્તુ અસલી છે. હા, આ સંત ગુણાતીત સંત છે, એના 5મા ગુરુ છે. 101% પોતાના ગુરુના ભાવને પામેલા પુત્ર ચાલ્યા જ આવે છે. જેને ગુણાતીતાન દર્શન ના કર્યા હોય, એમનો લાભ ના લીધો હોય, પ્રમુખ છે એના કરે આવી ગયો. હવે 200 વર્ષનો અંતર પડે છે, અને તો તમને પ્રમુખ સાહેબ દ્વારા ગુણાતીતાન સાહેબ લાભ મળે. ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રી મહારાજ, બધાનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે. પ્રતિનિધિત્વ નહીં, એ જ છે. પ્રતિનિધિમાં ફેર પડે હજુ, એ જ ના જોયા તો અસલી એ જ સ્વરૂપ છે, દેખાય છે, અનુભવાય છે. પ્રમુખ સ્વરૂપ ભગવાન અખંડ ધારીને ફરે છે. આ બહુ મોટી વાત છે. ધારવા એટલે શું? મહારાજે પોતે વાત કરી, આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે, એની સર્વે ક્રિયામાં ભગવાન જ કાર્ય કરે છે. जब भगवान परात्पर है और स्वामी जी के अंगों अंग में एक एक रुए में विराजमान है तो फिर अलग कहाँ रहा? અત્યારે ભગવાન અક્ષરધામમાં છે, એ જ આપણને અત્યારે પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે. નિષ્કાળ સ્વયં કહ્યું, સંત એ સ્વયં હરિ. સંત ભગવાન નથી થઈ જતા, પણ ભગવાને અખંડ ધાર્યા છે, એટલે બધું જ ભગવાન કરે છે. એટલે એ રીતે આપણને એમ ભગવાન મળ્યા હોય, અને જે રીતે બધું કાર્ય થાય એ રીતે આજે કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આજે પણ અત્યારે બાપાના દર્શન આપણે બધા કરી રહ્યા છે, પણ સાક્ષાત શ્રીજી મહાના જ દર્શન છે સંત દ્વારા. એટલે આવી રીતે માનીને આપણે લેશ માત્ર ઓછું લાવવાનું નથી, ભગવાનના આપણે દર્શન થઈ રહ્યા છે, એ રીતે આપણે આ સત્સંગ કરવાનો છે. જય સ્વામિનારાયણ. भगवान और संत कृपा करके हमें उनके स्वरूप की पहचान करवाते हैं, क्योंकि भगवान और संत को यथार्थ रूप से जानने से ही हमें सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है. अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी हमें समझाते हैं कि चिंतामणि तो है किंतु बालक के हाथ में है.
जी हाँ, पहचान नहीं तो चिंतामणि का यथार्थ लाभ नहीं मिलता। इसी तरह भगवान और संत की प्राप्ति तो हुई, किंतु यथार्थ पहचान नहीं तो उसका परिपूर्ण लाभ नहीं होता। हम भाग्यवान हैं कि सत्पुरुषों ने हमें कृपा करके उनके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करवाया है। जीवन की इस यात्रा में हमें साक्षात भगवान मिल गए हैं। अब किस बात की अपेक्षा? हम पूर्ण काम हो गए हैं, कृतार्थ हो गए हैं। यह कृतार्थता का आनंद कैसा होता है उसे हम समझ पाए उस तरीके से पूज्य योगी जी महाराज ने अपनी बोध कथा में वर्णित किया है। आइए उनके ही श्रीमुख से सुने इस बोध कथा को। भावनगर में मीटिंग दरबारों थी। भजेशसिंह ठाकुर था ने तेना धणी चौथी पेढ़ीना बधा एना घराशा फायर ने बोलाया। बोलाया ने कई कामकाज हशे मीटिंग એટલે બધા 2 ગામના દરબાર 4 ગામના 6 ગામના 20 ગામના બધા આવેલા। કેવરે ચા પાણી પીવાનું નહીં, હોકો બાપુ પીએ, બાવળા ને તમાકુ અને ઉલખો એકદમ નોકર સાહેબ ભરી દઈએ, બધા હોકો પીએ। પેલા ભજેશન થાવ હોકો પીધો, પછી નંબરવાર હોકો મળે ભટ્ટે સાહેબ એમ નહીં કે જે તે પી લે। 4 ગામના દરબારને હોકો બીજા નંબર મળે, 30 ગામનો ત્રીજો નંબર, એમ કરતા કરતા 1 ગામના હાથીના ગરાસિયા હતા ને 2 ફૂંક મળી। જે કાંટો છોડ્યો ગામમાં મારે ને છોડે જઈને ને કોઈને ગણતી ને કેફમાં ચડી ગયો। ઓહો, ભજેશસિંહ ઠાકોર દરબાર એનો મેં હોકો પીધો, એ કેફમાં જિંદગી પર કેફ ન મીઠો, 2 ફૂંક મારી એમાં તો એમાં કોઈને મારે ને છોડે તોફાન તો કોઈ પૂછે તમારે જો આ શું ફાટો ફૂલો ફરસ, તમને ખબર નથી? ભજેશસિંહ ઠાકોર હોકો પીધો જ એનો કાંટો ચડી ગયો છે, કેફ મોડો ન પડ્યો। જો 18 પાદરના ધણી જે ભજેશસિંહ ઠાકોર હોકો પીધો એનો કેફ કાયમ રહ્યો। હું નાનો ગ્રાહ્ય મને ફૂંક મળી, ઓહો કેફમાં ફર્યા। એમ જ્યારે શાસ્ત્રમાં આપણા સંબંધીઓને કેફ ન આવે ત્યાં ગુરુનો સેવા છે। કોણ આપણા ગુરુ? એનો કેફ રહેવો જોઈએ। એ કેફના તો મરતી નથી, દીકરા માને ના આવે, પણ શું વાર હળા કરશે? જેના આશરો ભગવાનનો થયો ને દુઃખ શેનું હોય? શું હોય જ નહીં। લો બાળા ફરી વાતો મુખે કરવી, મોડી વાત કેદી ન ઉતરવી, મુખો મુખ થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાત ને ન રહી તાણ। આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળીમાં જોઈએ તો ભૂલ। શું કીધું? આ બ્રહ્માંડમાં તમને મહારાજના સ્વામી મળ્યા છે, શાસ્ત્રીમાં મળ્યા આપણને ગુરુ ભરી, એ વિના બીજા શેઠિયા રાજાને ભાગશાળી તમે મોટી ભૂલ છે। લક્ષાવધિપતિ તો તમે છો, બીજા ગરીબને રાખશે, એનો કેફ રહેવો જોઈએ। પછી આપણે કેટલો ખર્ચો થઈ જાય। સિદ્ધને રહ્યા જાણે મારો જવાહરલાલ જેમ સેક્રેટરી છો એને કયો હિન્દુસ્તાન નડે, એને કોણ કનડવા આવે? હે કે આપણે ભગવાન દીકરા થયા, કાર્યક્રમ ક્યાં નડે આપણને? અનંતપતિ ઉદ્ધાર થાય। અનંત પાપીજી હોય અને ખોટા કર્મ કરતા હોય પણ એને જો બંધરાવે તો એનો ઉદ્ધાર થાય, તો પછી પોતાના કર્મમાં ક્યાં શંકા રહે? કેવી વાતો થયું મળી થાય નહીં, હમણાં થઈ બરફરી વાતો અક્ષરધામ બેઠા છે, મારે આમ દુઃખ છે, મારે આમ દુઃખ છે, એમ ને ખોટા વાળા ઈ નિહાલ આશો છો કે શ્રદ્ધા બેઠા આપણે દુઃખ જ નથી, એમ નિહાલ ભગવાન નિહાલ કરી નાખ્યો। રાજા રાજા ગામ આપી દે, પછી નિહાલ કર્યો ન કર્યો, પછી ભાડા વેચવા પડે ને। એમ મહારાજ પુરુષોત્તમ આપણે જીવકોટીમાં આવેલા હતા, બ્રહ્મકોટીમાં લઈ ગયા, કેટલો નિહાલ કર્યા, પરંપરા કેવા બળમાં કર્યા। ત્યારે મહા મોટો માલ મળ્યો। શું આ નિષ્ઠા અક્ષરપુરી મહા મોટો માલ મળ્યો। પછી આપણે શું ગરીબ રહેવું, જાતકપણું,
દીનપણું કૃપણપણું એ દીનતાના ભાવ છે. ચાચકપણું મટી જાય, દીનપણું મટી જાય, કૃપણપણું મટી જાય, એ જીવકોટીના ભાવ છે. એ ભાવ બધા નીકળી જાય, એને બ્રહ્મકોટીના ભાવ આવે. એમ જો બળ રાખીને ફરી તમારા કોઈ દર્શન કરે કે તમે વર્તમાન ધરાવો એ અક્ષરધામમાં જાય, એવું આપણા જીવનો બળ મળી જાય છે આશાથી. હવે આશો રાખે આપણે કામ પાકી જાય, ત્યારે કંગાળપણું રાખવું નહીં આવે. બધા બકારપણું કંગાળપણું નીકળી ગયું. શું સ્વામિના સાધુ થયા, સ્વામિના હરિભગત થયા, અને કેટલી ખુમારીઓ છે. પછી જ્યાં જઈને પરદેશ જાય, લંડન જાઓ, આફ્રિકા જાઓ, ગમે ને જાઓ, એ ખુમારીમાં આ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના ઉપરી, અનંત કોટી બ્રહ્માંડો આગળ ઉડાડી નાખે, સહાય કરી નાખે. એવા સંતમાં બળ તો મહારાજમાં કેટલું બળ હોય. જેને નોકર આટલો જબરો બધો તો ભગવાન કેવાય, રાજા કેવા બળ્યા હોવા દે. આવો કાચો શરીર, આ તો ચૂર 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 કરે, શું બધું થાય. મતી બધી કાળ આવે, ક્યાંથી ભાવે મળે. મને ભર્યા રે મળી વાતો કરી. બોલો સહેજાન. इस तरह आज हमने गुणातीत गुरुवर्यों की अहम शून्यता से प्राप्ति के विचार को समझा. कल भगवान और संत की अजात शत्रुता के द्वारा इस आनंद की यात्रा में अग्रसर होंगे. प्राप्ति के इस पर्व में कल पुनः पधारे. तब तक आप सभी को जय श्री स्वामीनारायण. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं